ये सरकार मारी ना कि जनता का खून पी रही है और कुछ नहीं पी रही है। राशन तो दे ही रही ना। राशन राशन ये सरकार नहीं। जय भीम कर रहे तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन भीम को मीम पे ले जाना, दलितों को मुस्लिम में कन्वर्ट करना, ये कहीं ना कहीं पूरी चाल थी। और बहन जी को जो लोग जो है छोटा समझते हैं या छोटी जात के लोग कहते हैं, मैं उनसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं मानता। कौन छोटी जात का कहता है? प्रदेश का मुख्यमंत्री नीला नीला गमछा बांध करके और भीम आर्मी लिखा हुआ था, और किस तरह चुपके निकल रहे थे। रोज आए दिन चैलेंज देते बहुत रहते अच्छा थे। लगा। अभी राजा भैया को चैलेंज दे रहे थे, फिर भूषण आप शरण दे सिंह रहे हैं, को। सिलेंडर दिए 600 में तो कर दिए 1200 में। इधर से लो इधर से निकाल बिल्कुल दो। घोटाला, जे तो आदमी के मुआ दिया, मुर्दा आदमी के जिला दिए। अरे यहाँ योगी जी कह रहे हैं महिला सुरक्षित, इतना सुरक्षित। आप बैठी दोनों लोग चाय पी रही हैं योगी के साथ। सुनिए, सुरक्षित है सब। अभी तो चुनाव आएगा मिश्रा जी, तो हर नेता अपने अपने हिसाब से वोट बैंक की राजनीति करेंगे। अभी देखिए भीम आर्मी कुछ दिन शांत थी, फिर एक्टिव हुई, लेकिन इस बार हिंदू संगठनों में ठान लिया कि तुम्हारी हम चलने नहीं देंगे, तुम्हारी दादागिरी चलने नहीं देंगे, और इस बार पूरा घेराव करके भीम आर्मी के लोगों को भगा दिया। देखिए रम्य रामशोक मित्रा, अखिल भारतीय जनसंघ, निश्चित रूप से 2015 के बाद ये भीम आर्मी जो है ज़्यादा ही प्रताड़ना कर रही है। उसके बाद भी जब ये 22 धाराओं से 47 धाराओं में भाजपा ने उसको परिवर्तित कर दिया। अब ये समझिए कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित इस भीम आर्मी से हमारा बैकवर्ड भाई है, और सबसे ज़्यादा SC/ST के मुकदमे आप चेक कर लीजिए। माननीय बहन मायावती जी ने बताया, साहब तमाम सारे बड़े नेताओं ने बताया कि वो 86% दलित बनाम बैकवर्ड है। अब सब उब गए हैं। ये भीम आर्मी जो है दिनों दिन ये विदेशी फंडिंग, भाजपा के फंडिंग से ये सारे लोगों को जो है हिंदुओं को SC/ST का डर दिखा करके अब समझ लीजिए एक ऐसे कार्य करवानी चाहती है जो होना नहीं चाहिए। पारगनल बयान नहीं, चुनाव आएगा तो सभी जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव होंगी, अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगी। समाजवादी पार्टी PDA की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस जो है अपना एजेंडा लेकर चल रही है, इधर भीम आर्मी अपना एजेंडा लेकर चल रही, बहन जी अपना एजेंडा लेकर चल रही। तो हर पार्टियों का अधिकार है अपने एजेंडे को लेकर चलना, लेकिन समाज में टकराव पैदा करके एजेंडा ले चलना, ये कहाँ तक जाएगा? देखिए, जहां तक बहन मायावती जी के सबसे बड़ी हमारे हिसाब से दलितों की नेता हैं, भाई अब दलित के अलावा हम हमारे पास कोई शब्द नहीं बचता, लेकिन बहन मायावती जी, अब माननीय काशी राम जी ने कभी देश में ये नहीं कहा युवाओं से कि यहाँ ये गड़बड़ी हो गई, जा करके फूंक दो या लड़ जाओ। वैसी पार्टी, वैसे नेता अगर देश में हो जाए तो देश मेरा सुधर जाए। लेकिन भीम आर्मी जो है, माननीय चंद्रशेखर रावण जी, वो दूसरे को कहेंगे ऐसा है वैसा है, खुद का किरदार नहीं बताते हैं। और उनको देखिए, वो जो है चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, अगर वो साथ नहीं दिए होते, डमी कैंडिडेट नहीं दिए होते तो चुनाव नहीं जीत पाते। और चुनाव जानबूझ के जितवाई बिल्कुल, पार्टियां, बात जानबूझ के। आपको लग रहा है कि वो जानबूझ के वहां जिताए गए नगीना के सांसद जानबूझ के बने? सपा ने जिताया, BJP ने जिताया, बहन जी ने जिताया कि तुम जीत जाओ, हम अपनी सीट दे रहे हैं। बहन जी को जो लोग जो है छोटा समझते हैं या छोटी जात के लोग कहते हैं, मैं उनसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं मानता। कौन छोटी जात का कहता है? प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है, भले प्रजातंत्र चुनती है, लेकिन एक राजा की तरीके से शासन करता है। तो राजा किस बिरादरी का होता है? कैसे आप दलित कह सकते हैं? चार नहीं, हम नहीं कह सकते, ना कहेंगे, लोग कहते हैं। देखिए, 4 बार की मुख्यमंत्री, ऐसा लैंड ऑर्डर, ऐसा कानून, ऐसी नौकरियां दिया कि किसी ने दे नहीं पाया उत्तर प्रदेश में। कहने के लिए चाहे जो कहे, और वो उनके राज में सबसे कम SC/ST के मुकदमे हुए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और सबसे ज्यादा SC/ST के मुकदमे अगर हुए हैं तो भाजपा राज में हुए हैं। बलात्कार के ज्यादा मुकदमे हुए हैं तो भाजपा राज में हुए हैं। आप जो है रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, गलत निकल जाए तो आप जो कहेंगे वो सजा में मानूंगा। मामला ये है कि भाजपा जो है कुर्सी के लिए, भाई हम आपके हैं, लेकिन आप भी हमको अपना मानो तब। आप हमको अपना मानते नहीं, श्रवण के बच्चों को, श्रवणों को आप मानते नहीं अपना सिर्फ ये मानते हो। श्रवण, आप कह रहे हैं श्रवण को BJP मानती नहीं, लेकिन श्रवण तो BJP को मानती है। आप अक्सर देखिए, सारी पार्टियां कोशिश करती हैं कि श्रवणों का वोट कैसे हमको मिले, लेकिन अंतोगत्वा ले जाके BJP का बटन दबा देते हैं। पार्टियां भरोसा कैसे करें आपके ऊपर कि हम आपके लिए कुछ करेंगे तो आप हमारा साथ देंगे? ब्राह्मण इतना होता है। अयोध्या में एक पवन पांडे नेता है, एक कौन से नए नेता उभर रहे हैं वहां, उनका मेरा नाम थोड़ा उभर गया है, वो बार बार उनको गालियां देते हैं टिकट पाने के लिए सपा में। उनसे जब लोगों ने कहा, समर्थकों कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब इनको हम मारेंगे घेर करके, उन्होंने कहा नहीं, मेरा भाई है, वो गाली दे रहा है, देने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्राह्मण ऐसा होता है कि वो देश के लिए जात नहीं देखता है,
वो देश के लिए अगर सही हैं तो बहन मायावती सही हैं तो उनको वोट दे देगा, मुलायम सिंह सही हैं तो उनको वोट देगा। कोई पार्टी नहीं है, नहीं पार्टी नहीं। नहीं, हम लोग पार्टी नहीं मानते, हम देश देखना चाहते हैं। देश सही चले, लोग सही रहें, लड़ाई ना हो, देश को उजाड़े ना। देश पहले, हम लोग देश पहले और सेना किसान देश पहले है आपके हिसाब से, इनके हिसाब से देश पहले आइए। लेकिन देश पहले में चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, हर पार्टियां कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को साधने के लिए अलग अलग प्रयत्न करेंगे। जीतने के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे चाहिए, उसको भी पाटने के लिए कहीं ना कहीं पाने के लिए कुछ ना कुछ दाने दाड़ते रहते हैं। चाहे वो बीजेपी हो, हिंदुत्व के एजेंडे पे हो, समाजवादी पार्टी पीडीए के एजेंडे पर है, बहुजन एजेंडे पे मायावती जी चल रही हैं, चंद्रशेखर अपना भीम आर्मी का दावा ठोक रहे हैं, कांग्रेस का एजेंडा अपना अलग है। लेकिन सहारनपुर में घटना देखे होगा आपने कि संविधान के आड़ में बार बार भीम आर्मी के लोग जिस तरीके से उपद्रव मचाते हैं हर जगह, लेकिन इस बार हिंदू संगठनों ने, हिंदू संगठन नहीं कहूँगा, पूरे हिंदू समाज के लोगों में, उसमें ओबीसी भी है, दलित भी है, क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है, सिंधी भी है, पंजाबी, मिलकर भीम आर्मी के लोगों को सबक सिखाया, भगाया कि अब तुम्हारी ये गंदी राजनीति नहीं चलेगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा लगा, वीडियो सवेरे सामने आया था मेरे, और देखा, बड़ी खुशी हुई कि इसको दबाने के लिए अब ये हमारा जो है हिंदू समाज पूरा, ऐसा नहीं कि दलित समाज में जो कुछ इसके साथ में होंगे, जिनके खिलाफ मुकदमा लिख गया होगा, लोग भाग भी जाते हैं, बोलता है मुकदमा मेरे ये क्या कहते हैं पार्टी के नेता नहीं है, जो लोग जानते हैं, और सभी लोग मिल करके इसका मुंह तोड़ जवाब दिए, और इनके नेताओं को मैंने भागते हुए देखा। वीडियो में दिख रहा था कि नीला नीला गमछा बांध करके और भीम आर्मी लिखा हुआ था, और किस तरह चुपके निकल रहे थे। रोज आए दिन चैलेंज देते रहते थे। अभी राजा भैया को चैलेंज दे रहे थे, फिर भूषण शरण सिंह को चैलेंज दे रहे थे, पूरी सरकार को चैलेंज दे रहे थे कि इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि पूरे सरकार सहित अलग अलग बड़े बड़े नेताओं को चैलेंज करना सीख जाए। लेकिन हालांकि वो जिनको चैलेंज किए उनको चैलेंज का जवाब दे दिए। तो आज क्या सहारनपुर की घटना आपको सही लग रही? अरे बहुत अच्छा लगा। रोज कुत्ते की तरह भौंक रहे थे, भो कर रहे थे, और एक के डंडा पड़ गया, मुंह से खून निकल आया। तो बहुत अच्छा लगा। ये मैं कहना चाहता हूँ भीम आर्मी वालों से कि हिंदुत्व की पहचान बना के रखो, सब हिंदू मिल के रहो। मुसलमान देखते हो किसी तरह हिंदुओं को कन्वर्ट करने में लगा हुआ है, और हिंदू जो है बंटने में लगा हुआ है। तो सब लोग इकट्ठा रहो, मेरा यही कहना है। और मैं भीम आर्मी वालों से कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ। नहीं, आज ये पहला दिन है, और अब शुरुआत हो रही है। आगे आने वाले दिनों में कहीं तुम एक भी रैलियां नहीं करने पाओगे। तक है, थोड़ा इधर कर लीजिएगा। क्या कहेंगे अब की बार सरकार किसकी देख रही है? अभी इनकी बारी सरकार आएगी अखिलेश की। अखिलेश की आए सबसे बढ़िया। तो बहन जी का साथ नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, उनका तो और देंगे, बहन जी का साथ जरूर। लेकिन आप पहला नाम तो अखिलेश जी का। अरे इसलिए दे दिया अखिलेश भैया का कि बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा के बारे में अभी देखिए उनकी सरकार नहीं है, बच्चों को कितना लैपटॉप बांटे हैं, बहुत बुला बच्चों को दिया। योगी बाबा का सरकार है, कहा बच्चों को दिए, खाली जुमला दिखा दे, स्कूटी देंगे। सरकार से खुश नहीं है? अरे कुछ नहीं, बेरोजगार कह रहे हैं, अरे शौचालय दिए, राशन दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, हर एक चीज की तो सुविधा दे रहे हैं आपको, इलाज करने का 5 लाख का दे रहे हैं। अच्छा, राशन दिए तो जनता को लालीपाप दे रहे हैं, सिलेंडर दिए 600 में तो कर दिए 1200 में, इधर से लो इधर से निकाल दो। अब जब कहा हुआ विदेश का सिलेंडर गैस बंद हो गया तो यहाँ 2000-3000 रुपया ब्लैक दे रहे हैं। तो फायदा किसका है? किसका है फायदा? सरकार की फायदा है। जो गरीब आदमी मर रहा है ना, इनको तो बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। तो कौन आएगा इस पाप से मुक्ति दिलाएगा आपको लग रहा है? अब की बार हम लोग बसपा सरकार लाएंगे। 2 लोग बैठे, 2 लोग अलग अलग बोल रहे हैं। अरे अलग बोल रहे हैं, वो जहाँ मर्जी वहाँ वोट दे, हमको जहाँ हम बसपा कह रही है, हम लोग बहन जी को वोट करेंगे। हाँ, कह रहे बसपा सोई हुई है। निद्रा में हमारी बाजी सोई नहीं, अब हमारी बाजी सोई थी, जग गई है। जगाना पड़ता है क्या उनको? हाँ, क्या आप सोए रहते तो आपको जगाना नहीं पड़ता है क्या? तो हम रात में सोते सुबह उठ जाते हैं, तो अभी 2012 के बाद से बहन जी सो ही रही है क्या? इतना दिन बीजेपी भी सोई रही क्या? अब जगी है। तो आज कोई श्री राम बोल रहा है तो कोई राम बोल रहा है। अब भैया हम लोग जय भीम वाले हैं। भाजपा ने बसपा के प्रमुख को नींद की गोली दे दिया है। किसको? भाजपा ने बसपा प्रमुख को नींद की गोली दे दिया है, और ऐसी चिर निद्रा में कर दिया है
कि वो आने वाले कई चुनावों में ऐसे सोई रहेंगी। जब जब प्रमुख ही सोया है तो कार्यकर्ता तो सोई रहेंगे। आप सवाल चाहे महंगाई का पूछिए, शिक्षा का पूछिए, स्वास्थ्य का पूछिए, कुछ भी। जिंदगी में अगर एक बार आपकी बीजेपी चली गई उत्तर प्रदेश से तो दोबारा आएगी नहीं, दोबारा नहीं आएगी। तो कौन आएगा? ये कह रहे जाएगी नहीं तो आएगी क्या? क्या ये लिखित लिए हैं क्या? ये एफिडेविट बनवा दिए। हाँ ये लिखित ले लिए लिखित लिए 2047 तक का। 2000 नहीं 47 साल का छोड़ दो, 100 साल तक वही रहेगी, राज करेगी। 2047 तक कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं है। ये बताइए गरीब को क्या, लड़का पढ़ पढ़ के लोग घूम रहे हैं, बच्चे लोग कितना नौकरी मिली है सरकार में? ये सरकार मारी ना कि जनता का खून पी रही है और कुछ नहीं पी रही है। राशन तो दे ही रही ना। राशन ये सरकार नहीं, कांग्रेस भी सरकार के अंदर में रही तो भी दे रही। 1000 रुपया खत्म डाल रही, वृद्धा पेंशन योजना दे रही, शौचालय दे दिया आपको। पेंशन वही सरकार नहीं दे रही है जो राज्य सरकार में सरकार आई, वो वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन दे रही थी। हाँ 5 लाख रुपए आपका इलाज के लिए दे रहे हैं। तो 5 लाख रुपया इलाज के लिए दे रहे हैं, कहाँ हम लोग का कहाँ इलाज हो रहा है भैया? मतलब आप इनकी विदाई तय कर देंगे आप? है और का, इनकी विदाई तो करना न करेगा। अगर बेईमानी नहीं किए इनकी तय है विदाई। तो चंद्रशेखर रावण तो वोट काटता है आपका। अरे हमारा वोट काट रहा, चंद्रशेखर भी बनेगा तो भी नुकसान नहीं है, बहन जी बनेगी तो भी नुकसान जब बढ़ जाएगा तो कैसे बनेंगे आप? अब कोई नहीं तो कोई बनेगा तो ही है, बाकी बीजेपी को हराना है बस। बीजेपी को हराना किसी को अगर बेईमानी नहीं बीजेपी वाले किए, राजनाथ सिंह आके बैठ जाएंगे कि हमारी सरकार अभी चुनाव नहीं हुआ, अब हमारी सरकार फुल बहुमत बन रही है। तो चोरी तो पहले एटीएम मशीन में फिट है, तो सरकारी तो जीत रहे हैं क्या बीजेपी? अरे बिल्कुल घोटाला, जे तो आदमी का मुआ दिया, मुर्दा आदमी के जिला दिए। अरे यहाँ योगी जी कह रहे हैं महिला सुरक्षित, इतना सुरक्षित आप बैठी दोनों लोग चाय पी रही हैं योगी के साथ। सुनिए सुरक्षित है सब, अभी सब जाके देखो कब्जा कर रही है प्लाटों पे, यही तो कब्जा हो रही है जबरदस्त। आप यहाँ बैठी है, प्लाट कब्जा वहाँ हो रहा है। देखो 100 नंबर पर फोन किया, देखो 100 नंबर वाले हैं, गए घूम घाम कर नोट पानी लिए, निकल लिए, 10 बार हो चुका। सारा काम नोट पानी से होता है, पुलिस वाला बिना पैसा देता काम नहीं। बिल्कुल नहीं सुन रही है पुलिस, एकदम मनमानी है। मनमानी कर रहे अगर जो गरीब आदमी पैसा देता है उसी का पुलिस सुन रही है। आज अगर पैसा नहीं देती है तो उसका बिल्कुल भाग यहाँ से। अरे गाली वाली मत दीजिए, आइए इधर एक दो लोग इनसे भी पूछ लेते हैं थोड़ा। चंद्रशेखर रावण की पार्टी है भीम आर्मी पार्टी, और जो है आप देखा होगा कि अक्सर लोगों को चैलेंज देती रहती है किसी संगठन को कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हालांकि इस बार सही दांव पड़ गया और सहारनपुर में जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन थे, किसी भी जात बिरादर के थे, आज उनको दौड़ा लिया आराम से। क्या लग रहा है कि अब लोग समझ गए हैं कि ये देश के लिए और प्रदेश के लिए घातक बनती हुई पार्टी जो दलितों को गुमराह कर रही है और हिंदुओं से दूर कर रही है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, जय भीम जय मीम। जब ये जय भीम कर रहा है तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन भीम को मीम पे ले जाना, दलितों को मुस्लिम में कन्वर्ट करना, ये कहीं ना कहीं पूरी चाल थी। और ये चंद्रशेखर रावण जो है ये पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है कि ये दलित ना होके मुस्लिम है। क्योंकि उत्तम नगर जब कांड हुआ तो ये कहीं ना कहीं दिखाई भी नहीं पड़ा, ये दलित चेहरा नहीं है, ये मुस्लिम चेहरा है और पूरी तरीके से दलितों को भटकाने के लिए आया हुआ था। जनता जान चुकी, दलित भी जान चुके कि ये दोबारा सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, वो गलती से मिस्टेक से गलती हो गई। हाँ, वो गलती से बने हैं क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का पर्चा रद्द हो जाना, इनको लाभ मिला उसका, ये वोटों से नहीं जीतते हैं, वहाँ सामने पर्चा ही नहीं पड़ा किसी का, इसलिए ये जीत गए हैं। सांसद मान चटांग भर के लड़के ये चुनाव लड़ने आएंगे क्या? नहीं, ये सब नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। क्या कहोगे, किसकी सरकार? हम क्या बोले, हैं? हम क्या